Hello बच्चों, welcome to our YouTube channel Arik Academy and as you know we have already started unit 4th which is trigonometry of class 10th और उसमें भी जो चैप्टर है आपके सेकंड टर्म में some applications of trigonometry we are solving some questions of this chapter or you can say basically we are solving some questions of height and distance. So in the continuation of the same today we are going to solve question number 8 of exercise 9.1 which says a statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of statue is 60 degree, right? 60 degree. And from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. तो देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें हमको क्या क्या गिवन है. तो देखिए इसमें ये क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन में कि आपके पास एक स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल जो कि किसी पेडेस्टल के टॉप पर रखा हुआ है. तो हम ये मान लेते हैं कि ये हमारे पास कोई पॉइंट बी है, ये ए है और ये सी है. तो हम मान लेते हैं कि ये BC हमारे पास कोई पेडेस्टल है जिस पर 1.6 मीटर टॉल स्टैचू रखा हुआ है. ठीक, तो ये क्या है 1.6 मीटर टॉल पेडेस्टल. ये AB की हाइट आपको गिवन है. ठीक है, ये इसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है. From the point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree. तो स्टैचू कहाँ पे है? ये AB स्टैचू है तो इसका जो टॉप है वो क्या है? B है. इसका मतलब ये जो आपको एंगल दे रखा है ये कितना दे रखा है आपको? 60 डिग्री दे रखा है. आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि ये जो स्टैचू AB है उसका टॉप क्या है? पॉइंट A. तो इसका मतलब ये जो आपका ग्राउंड से आप ये एंगल ऑफ एलिवेशन आपका बन रहा है तो ये पूरा मतलब ट्राइंगल ADC में जो एंगल D है वो पूरा आपका कितना है? 60 डिग्री है. फिर देखिए इसी के साथ ये क्या कह रहा है कि from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 डिग्री. तो पेडेस्टल का टॉप क्या है? तो ये B पॉइंट है. तो इसका मतलब ये जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है ये आपको कितना दे रखा है? 45 डिग्री दे रखा है. तो ये इस क्वेश्चन में आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप समझ पाए कि कौन सा एंगल आपको गिवन है. तो चलिए अब जो हमने क्वेश्चन में किया है वो लिख लेते हैं कि let BC be the pedestal and AB be the statue placed on the top of a pedestal. And AB is equals to आपको कितना दे रखा है वो भी लिख लेते हैं 1.6 मीटर. ठीक है, साथ ही साथ इसने क्या आपको दे रखा है कि दोनों केस में एंगल डी होगा तो नहीं लिख रहे हैं क्योंकि फिर अब जब हम ट्राइंगल लेंगे तो तब लिख लेंगे. तो लिखते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल ट्राइंगल सबसे पहले ले लेते हैं BCD. तो BCD तो इसमें देखिए लगा लेते हैं tan 45 डिग्री लगेगा ना BCD में. tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? देखिए BC ओवर CD. ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर बेस. तो ये हो गया BC ओवर CD. तो यहाँ से देख लीजिए tan 45 डिग्री की क्या वैल्यू होती है? 1 इज इक्वल्स टू BC ओवर CD आ गया. या यहाँ से आप लिख सकते हैं अगर CD को यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे सो दिस मीन्स BC इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? CD आ जाएगा. यहाँ से आपको एक ये रिलेशन मिल गया. ठीक है, और आप इसमें कोई वैल्यू अभी नहीं निकाल पाए, केवल आपको ये मिल गया कि ये जो BC है और ये जो CD है ये दोनों क्या है? आपके इक्वल हैं. ठीक है, अब चलिए दूसरा ट्राइंगल लेते हैं.
तो इन ट्राइंगल इवन ये भी राइट एंगल ट्राइंगल ही है तो आप लिख भी सकते हो इन राइट एंगल ट्राइंगल ए सी डी। यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर देख लो tan 60 डिग्री बनेगा तो tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या हो जाएगा देखो आप क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है तो परपेंडिकुलर। अब जब आपने ये ए सी डी लिया यानी ये आपने ये बड़ा वाला ट्राइंगल ले रखा है ठीक है तो इसमें क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर तो परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका ए सी ओवर बेस कितना हो जाएगा सी डी या डीसी जो भी लिख ले लेकिन एसी टू पार्ट्स में डिवाइड है तो वो क्या है आपका ए बी प्लस बी सी है ठीक है ओवर और जो सी डी है सी डी और बी सी अभी आप निकाल के लाए हो कि दोनों इक्वल है तो सी डी की जगह भी हमने बी सी लिख लिया तो यहाँ से देखो ए बी की वैल्यू कितनी है 1.6 प्लस बी सी ओवर यहाँ पे भी आपका क्या आ गया बी सी ठीक है ये आ गया तो चलिए अब tan 60 डिग्री की वैल्यू डाल देते हैं tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3 तो यहाँ से आ गया √3 इज इक्वल्स टू यहाँ से देखो ये हो गया 1.6 ओवर बी सी अलग कर रहे हैं ठीक है इसको प्लस बी सी ओवर बी सी ठीक है तो ये क्या हो गया आपका 1.6 ओवर बी सी और बी सी ओवर बी सी क्या हो गया कैंसिल होके 1 हो गया तो +1 यहाँ से आप लिख सकते हो 1.6 ओवर बी सी इज इक्वल्स टू देखो ये 1 इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो ये आ जाएगा √3 -1 1 अपना साइन चेंज करके दूसरी तरफ जाएगा तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो 1.6 इज इक्वल्स टू यहाँ से हो गया √3 -1 इंटू बी सी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आपने या आप बी सी इज इक्वल्स टू कितना लिख सकते हो 1.6 ओवर √3 -1 ठीक है ये हो गया अब देखो इसको थोड़ा सा अगर हम और सॉल्व करना चाहें तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसा कुछ डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है कि जो आपके पास रूट में है तो उतने से ही आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लोगे लेकिन यहाँ पर क्या है अगर √3 केवल दिया होता तो हम सेम से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते लेकिन यहाँ पे क्या दिया है √3 माइनस कोई अगर इंटीजर माइनस या प्लस के साथ दे रखा है तो आप क्या करोगे इसके जो बीच में साइन दिया होगा उसको चेंज करके फिर उसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे मीन्स आप यहाँ पे √3 + 1 ओवर √3 + 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा देखो a - b इंटू a + b आ गया तो आपको ये पता है देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही तो होता है a - b इंटू a + b ये वाला अगर हम फॉर्मूला लगा दें तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहाँ पर a की जगह क्या है √3 तो जब आप √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 हो जाएगा और -1 करोगे तो ये 3 - 1 हो जाएगा तो यहाँ पे 1.6 इंटू √3 + 1 ओवर नीचे क्या आ गया आपके पास 3 - 1 और 3 - 1 कितना होता है 2 तो जब यहाँ पे आप लिख दोगे 1.6 इंटू √3 + 1 और ओवर 2 तो ये कैंसिल हो जाएगा ये कितना दे देगा 0.8 तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.8 इंटू √3 + 1 ठीक है तो देयरफॉर आपसे क्या पूछा गया था देयरफॉर क्वेश्चन में देख लीजिए फाइंड द हाइट ऑफ ये दे रखा है ना पेडेस्टल तो देयरफॉर हाइट ऑफ पेडेस्टल आप देखो कितनी है ये बी सी हो जाएगी ना क्योंकि इसके ऊपर तो फिर स्टैचू है ये ए बी तो देयरफॉर हाइट ऑफ द पेडेस्टल इज इक्वल्स टू कितनी हो गई 0.8 इंटू √3 + 1 और ये क्या है मीटर ना मीटर सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या कह रहा है देखो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. तो देखो इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको दो चीजें लेके चलनी पड़ेंगी एक तो आपको बिल्डिंग लेके चलनी पड़ेगी और दूसरा आपको एक टावर लेके चलना पड़ेगा ठीक है
तो चलिए लिखते हैं इसमें। तो इसको ये हम मान लेते हैं टावर है क्योंकि वो जनरली बड़ा होता है और ये हमारी बिल्डिंग है, ठीक है। हम नॉर्मल बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये क्या है, ए पॉइंट मान लेते हैं, ये बी पॉइंट मान लेते हैं। सिमिलरली ये पॉइंट सी और ये पॉइंट हम क्या मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। तो इसमें पहले लिख लेते हैं कि लेट सी डी, ठीक है, बी द टावर एंड ए बी द बिल्डिंग, जिससे कि हमको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। बी द बिल्डिंग। अब देखो क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई। तो आपने टावर सी डी को माना है, यानी कि ये डिस्टेंस आपको 50 मीटर दे रखी है, ये सी डी, ठीक है। ये आपके पास 50 मीटर आपको दे रखी है। और फिर ये क्या कह रहा है, अब यहाँ पर आते हैं, एंगल्स दे रखा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, ठीक है। यानी कि ये आपको 30 डिग्री दे रखा है कि टॉप ऑफ द बिल्डिंग और फुट ऑफ द टावर से, ठीक है। अब सिमिलरली आप देखो फिर ये क्या कह रहा है, टॉप ऑफ द टावर मतलब ये एंड फुट ऑफ द बिल्डिंग मतलब ये, इसका एंगल आपको कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। आपको हाइट ऑफ द बिल्डिंग मींस ए बी निकालना है। तो चलिए करते हैं, इतना तो लिख ही चुके हैं। एंड यहाँ पर आपको जो गिवन है वो भी लिख लेते हैं, एंड सी डी इज इक्वल्स टू 50 मीटर। तो फिर लिखते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है आपके पास, सी सी डी बी, ये लिख लेते हैं। इन द राइट एंगल ट्राइंगल सी डी बी लिख लेते हैं। तो यहाँ से देखो हम tan थीटा लगा सकते हैं, ये बड़ा वाला है, इसमें tan थीटा आप लगा सकते हो। तो ये हो जाएगा, देखो tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यही परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर है सी डी और ओवर बेस कितना है, बी डी, ठीक है। तो सी डी की वैल्यू आपको 50 दे रखी है, बी डी आपको नहीं गिवन है, तो आप एज इट इज लिख लो। और tan 60 डिग्री की फिर आप वैल्यू डाल दो। तो tan 60 डिग्री क्या होता है, √3। तो यहाँ √3 इज इक्वल्स टू 50 ओवर बी डी हो जाएगा। या यहाँ से आप लिख सकते हो बी डी इज इक्वल्स टू 50 ओवर √3। ये आपको गिवन है, ठीक है, मतलब पता चल गया, सॉरी गिवन नहीं था, ये आपने फाइंड आउट कर लिया, 50 ओवर √3। अब देखो आपको लेकिन निकालना क्या है, ए बी निकालना है। तो फिर हम दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, तो लिख लेते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा आप ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ए ए बी और डी ले लेते हैं, ठीक है। अब इस पे लगाते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से आपके पास हो जाएगा tan 30 डिग्री। देखो अब ये छोटा वाला ले रहे हो ना, तो इधर ये वाला, ये 30 डिग्री वाला ये मिल गया आपको। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू अगेन परपेंडिकुलर ओवर बेस लिखते हैं। तो परपेंडिकुलर अब यहाँ पर क्या बन जाएगा आपके पास, ए बी बन जाएगा, ओवर बेस तो सेम ही रहेगा, तो बेस क्या हो गया, बी डी हो गया। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू डाल दो, ये कितना होता है 1/√3। और यहाँ से ये हो गया, ए बी को हमको नहीं पता तो ए बी फाइंड आउट करना है, एज इट इज लिख लिया। बी डी आप निकाल के लाए हो, ये कितना है आपके पास 50 ओवर √3। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, दिस इम्प्लाइज 1/√3 इज इक्वल्स टू ये √3, ठीक है, ओवर 50। और यहाँ से क्या हो गया, ए बी। तो अब अगर हम ए बी की वैल्यू निकालें तो ए बी इज इक्वल्स टू, देखो 50 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा 50 अपॉन √3, ये वाला एज इट इज आ गया, इंटू 1/√3। तो जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 50 अपॉन यहाँ से 3 आ जाएगा। अब जब आप 3 से 50 को डिवाइड करोगे तो करके देख लेते हैं, यहाँ से 3 से डिवाइड कर लेते हैं 50 को, तो 3 1 जा 3, तो यहाँ से कैरी आ गया 2, और वो 2 बचा और यहाँ से 0, तो 3 6 जा 18 आ जाएगा ना, और बचेगा कितना आपके पास 2, ठीक। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, दिस इज इक्वल्स टू, ये 3 तो आपने एज इट इज लिख लिया, ठीक है। ये जो 16 है ये आपका होल बन जाता है और ये जो है ये ऊपर चला जाता है, तो ये क्या हो गया 16 होल 2/3। तो this implies AB is equals to 16 whole 2/3
मीटर। बुक के अकॉर्डिंग आप आंसर देखोगे तो ये हो जाएगा, अदरवाइज तो आप यहाँ पे 50/3 या इसको पॉइंट्स में भी आंसर निकाल सकते हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड, ठीक है, विच इज 80 मीटर वाइड। तो एक रोड है, उसके दोनों साइड्स दो बिल्डिंग्स हैं हमारे पास। फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशंस ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। दोनों साइड पोल्स हैं किसी रोड के, और उनके हमको एंगल ऑफ एलिवेशंस भी दे रखे हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम द पोल्स। लेकिन इसने साथ ही साथ ये भी कहा है कि वो जो दोनों पोल्स हैं वो इक्वल हाइट के हैं। तो चलिए हम इनकी नेमिंग कर लेते हैं। तो ये है हमारे पास ए, ये बी, और ये सी, और ये डी। कोई दो ये पोल्स हैं जहां पर हमको ए बी इज इक्वल्स टू सी डी दे रखा है। और साथ ही साथ ये कोई बी डी हमारी रोड है, वो भी 80 मीटर वाइड है। दैट मीन्स ये जो आपको बी डी ये दे रखी है पूरी, ये कितनी दे रखी है आपको, 80 मीटर्स दे रखी है। साथ ही साथ कह रहा है ये रोड पे किसी पॉइंट पर मिल रहे हैं, तो ये पॉइंट ओ हम मान लेते हैं। और इनके एंगल ऑफ एलिवेशंस भी आपको रेस्पेक्टिवली दे रखे हैं, 60 डिग्री और 30 डिग्री। तो इसका पहली बिल्डिंग का मान लेते हैं 60 डिग्री दे रखा है, और इसका मान लेते हैं हमको 30 डिग्री दे रखा है। चलिए अब इसमें फाइंड आउट करते हैं। तो पहले लिख लेते हैं कि लेट ए बी एंड सी डी बी टू poles of equal heights, ये आपको गिवन है, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज क्या दे रखा है आपको, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी दे रखा है, एंड बी डी बी द रोड ऑफ 80 मीटर वाइड। तो 80 मीटर वाइड का मतलब क्या ये दे रखा है कि दिस इंप्लाइज बी डी इज इक्वल्स टू 80 मीटर। इनके जिसकी डिस्टेंस दे रखी है हमको 80 मीटर। तो अब हम कर लेते हैं, ये जो ए बी इज इक्वल्स टू सी डी है, तो इसको अब हम कुछ मान लेते हैं। तो लिख लेते हैं कि लेट ए बी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू, सबसे इजी है एक्स मानना, तो एक्स मान लेते हैं। तो अब लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी ओ, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं, देखो ए बी ओ इस साइड वाला है, तो tan 60 डिग्री हम लगा सकते हैं। तो लिखते हैं tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, ए बी ओवर बी ओ, ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर बेस हो गया। तो ए बी तो हमको ए बी ही दे रखी है, इसके लिए हम एक्स लिख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, और बी ओ हमको पता नहीं है, तो हमने बी ओ एज इट इज लिख लिया। और tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, तो √3 इज इक्वल्स टू एक्स ओवर बी ओ हो गया। या आप यहां से लिख सकते हो कि दिस इम्प्लाइज बी ओ इज इक्वल्स टू आपके पास कितना हो गया, ये बी ओ इज इक्वल्स टू आपके पास हो गया एक्स ओवर √3, ठीक है। ये आपके पास इतना निकल आया। तो चलिए फर्दर सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट ट्राइंगल में देखते हैं। तो लिख लेते हैं इन ट्राइंगल, इवन ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, इन राइट एंगल ट्राइंगल सी डी ओ में लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहां से देखो आप क्या लिख सकते हो, tan 30 डिग्री लिख सकते हो। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, सी डी ओवर डी ओ, है ना, परपेंडिकुलर ओवर बेस हो गया। अच्छा, जो ये आपका डी ओ है, इसको देखो आप, ये जो डी ओ है आपके पास, ये जो ब्लू कलर से मैं बना रही हूँ बेस में, डी ओ कितना है, इसको क्या लिख सकते हो आप, यहाँ पे लिख दे रही हूँ मैं, डी ओ इज इक्वल्स टू, देखो 80 माइनस बी ओ आप लिख सकते हो ना डी ओ को, तो लिख देते हैं 80 माइनस बी ओ। तो ये क्या आ गया, सी डी,
और ये जो CD है यही आपका किसके बराबर है, AB के बराबर है। तो हम CD की जगह क्या कर सकते हैं, डाल भी सकते हैं ना AB, और AB आपने कितना ले रखा था, X ले रखा था इन दोनों को, तो आप X डाल सकते हो और DO की जगह आप डाल दो 80 माइनस BO। ठीक है। अच्छा, अब देखो tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। तो यहाँ से आप लिख सकते हो 1/√3 इज इक्वल्स टू x अपॉन 80 माइनस BO। ठीक है। तो चलो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ से क्या हो गया, 80 माइनस BO इज इक्वल्स टू √3 इंटू एक्स। अब आप BO की वैल्यू डाल दो, तो देखो BO की वैल्यू आप कितनी निकाल के लाए थे, सिंस यहाँ पे लिख दे रही हूँ मैं, पीछे आपने निकाला है BO इज इक्वल्स टू है आपका x/√3। ठीक है, जस्ट प्रीवियस आप अगर देखना चाहो तो मैं दिखा दे रही हूँ, ये आपने निकाला है ना x/√3, तो सेम है x/√3। तो वैल्यू डाल दो 80 माइनस x/√3 और ये इज इक्वल्स टू √3x हो गया। तो यहाँ पर देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, √3 आप इसमें एलसीएम ले सकते हो, तो यहाँ पे आपके पास आ गया √3, यहाँ पे आ गया 80 इंटू √3 और ये माइनस का x आ गया इज इक्वल्स टू √3x हो गया। अब यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 80 √3 माइनस x, और ये √3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो √3 इंटू √3 ये 3 हो जाएगा, तो 3x हो गया। अब ये x वाला टर्म आप इधर लेके आ जाओ, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, देखो दिस इम्प्लाइज ये 80 √3 इज इक्वल्स टू ये 3x प्लस x हो जाएगा, 3x प्लस x, और ये क्या हो जाएगा 4x दे देगा आपको। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 80 √3 बाई 4 आ जाएगा। तो इसको आप वो कर दो, कैंसिल कर दो, तो ये 20 हो गया, तो ये कितना आ गया 20 √3। तो इसने सबसे पहले आपसे क्या पूछा था कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग पूछी थी आपसे, ठीक है, हाइट ऑफ द पोल, सॉरी पोल्स थी, एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, यानी ये डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स मतलब BO आपसे पूछा था और OD आपसे पूछा था। तो पहले तो लिख लेते हैं कि देयरफॉर height of the poles, therefore height of the poles is equals to कितनी हो गई ये 20 √3 मीटर। एक तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपके पास आंसर हो गया। फिर सेकंड इसने डिस्टेंस पूछी थी, तो x आपके पास आ चुका है, तो यहाँ पर अगर आप BO की वैल्यू निकालना चाहो तो ये आपको BO और OD दोनों मिल जाएगी। तो देयरफॉर BO इज इक्वल्स टू कितना आ गया, देखो यहां से निकाल देती हूं मैं, x की वैल्यू कितनी है 20 √3 और ये ओवर √3 हो गया, तो √3 से √3 कैंसिल होकर के क्या हो गया 20। तो देयरफॉर BO इज इक्वल्स टू 20 मीटर। और जैसे ही BO आ गया वैसे ही आप OD अगर निकालना चाहो तो 80 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 60 मीटर। सो दीज आर योर रिक्वायर्ड आंसर्स। या अगर आप यहाँ पे देखो निकालना चाहो तो DO इज इक्वल्स टू ये कर दो 80 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 60। ठीक है, यहीं से मैंने निकाल के लिखा है। सो दीज आर योर रिक्वायर्ड आंसर्स। तो होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो गाइस कीप लाइकिंग, शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, और अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इस तरीके के आपके 10th क्लास के, 9th क्लास के और 11th 12th के भी जो अकेडमिक वीडियोस हैं वो आपको मिलते रहें।